यूनिट डिजिट इकाइक अंक। इकाइक अंक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, आज की इस वीडियो में हम आसान तरीका से समझेंगे। शॉर्ट मेथड के द्वारा इस टॉपिक को हम समझेंगे दोस्तों। साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यूनिट डिजिट इकाइक अंक, कोई भी संख्या 25 है और एक संख्या है 254। अब इकाइक अंक क्या होता है, इकाई के स्थान पर आने वाला जो अंक है वही इकाई अंक कहलाता है। इकाई के स्थान पर कौन सा है इसमें, इस संख्या के अंदर 5। तो ये क्या होगा, इस 25 का इकाई का अंक क्या होगा, 5। इसी प्रकार 254 के अंदर इकाई दाई सैकड़ा, तो इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या है, 4। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 254 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, इकाई के स्थान पर आने वाले अंक को हम इकाई का अंक कहते हैं। अब इस इकाई का अंक याद करने के लिए कुछ चीज़ें आपको याद में रखनी होंगी। जैसे अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 आता है तो इनका इकाई का अंक सेम रहेगा, चाहे इनकी पावर कितनी भी हो। जैसे ये 25 है, अब 25 की पावर हम 3 कर दें या 4 कर दें तो आपको पता है इकाई के स्थान पर आने वाला क्या 5 है। 5 को पावर कितनी है, 3, 4, तो इसको कितनी बार भी गुना करेंगे तो इसका इकाई के स्थान जो इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। जैसे क्वेश्चन से समझिए दोस्तों, ये 25 है का स्क्वायर किया हमने, ठीक है। अब इकाई के अंक याद करने के लिए हमको क्या करना है, पूरी संख्या को नहीं लेते, ओनली सिर्फ और सिर्फ हमको क्या लेना है, इकाई के स्थान पर वाले अंक लेना है। तो हमको क्या 5 लेना है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 3। अब आपको 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 × 5, ठीक है। तो इसका कितना गुणनफल आएगा, 125। तो इसका इकाई के स्थान पर आने वाला अंक कितना हो जाएगा, 5। तो हमने यही तो बताया क्वेश्चन के अंदर कि अगर 0, 1, 5, 6 ये कोई संख्या में आते हैं, चाहे इनकी पावर कितनी भी हो, इनका इकाई के अंक होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। दूसरा है दोस्तों, अगर बाकी की संख्या, कौन कौन सी संख्या बचती है हमारे पास, 2, 4, 3 भी है, 2, 4, 3, 7, 8 और 9 ये संख्या है। अब ये अगर इकाई के स्थान पर ये अंक आ रहे हैं और इनकी पावर 4 से ज़्यादा हो, पावर अगर घात 4 से ज़्यादा हो, जैसे इसी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, पावर अगर 4 से ज़्यादा हो, जैसे कोई भी ये 34 है, इसकी पावर है 8, ये 9 दोस्तों, ठीक है। अगर पावर 4 से ज़्यादा आती है तो पावर में 4 का भाग देते हैं, और पावर में 4 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है ना हमें, उसको हम पावर के रूप में लिखते हैं। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या है, 4, ठीक है दोस्तों। अब हम 9 के अंदर 4 का भाग देंगे, तो 9 में 4 का भाग 2 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, 1 आएगा। तो पावर के रूप में क्या लिखेंगे हम, शेषफल को, ठीक है दोस्तों। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। इस संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पावर अगर 4 से बड़ी होने पर ही हम उसमें 4 का भाग देंगे और शेषफल को हम लिखते हैं। अगर भाग, दूसरा तरीका दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, अगर पावर जो घात है वो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो रही है और शेषफल 0 बचता है तो हम घात के रूप में 4 लिखेंगे। जैसे कोई इसी को ले लेते हैं हम, ये एग्जाम्पल 34, इसकी घात है 8, ठीक है। अब पावर क्या है, 8 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2, तो शेषफल बचेगा हमारे पास 0। तो शेषफल 0 बचेगा, तो मैंने क्या बताया आपको, जब भी पावर में पूरा भाग चला जाता है 4 का और शेषफल 0 बचता है तो पावर के रूप में हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे दोस्तों। तो 4 की पावर 4 हो जाएगा। अब 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 × 4, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 16, 4 16 और 16 × 16 मल्टीप्लाई करेंगे 256। तो इसका इस संख्या का इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 ए। नेक्स्ट तरीका है दोस्तों, नेक्स्ट इस तरह क्वेश्चन पूछे एग्जाम में। नेक्स्ट दोस्तों, अगर गुणन वाली संख्या आ रही है, गुणन वाली संख्या, अगर गुणन वाली संख्या में 5 के साथ कोई सम संख्या आ रही है, एक तो इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है और दूसरी संख्या, एक संख्या में इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और दूसरी संख्या में सम संख्या कौन सी हो सकती है, इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 ये आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8 ये आ रहे हैं। तो इनका जो, और ये आ रहा है 10, ठीक है। तो इनका जो इकाई का मान आएगा, इकाई अंक का जो मान आएगा वो हमेशा 0 आएगा। अब आप पूछेंगे क्यों आएगा, इसका रीज़न है, जैसे आपके पास कोई संख्या है 25, ये गुणन वाली संख्या है, गुना 14। अब इधर कितना है, इकाई का अंक 5 है, तो इधर कितना 4। अब 4 × 5 करेंगे, 5 × 4 तो कितना आएगा अपने पास, 20। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। समझ में। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको हम आसान तरीक़ा से हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है,
जो मैंने आपको तरीका बताया उसको याद रखना और उसी की सहायता से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। हमारे पास ये 5 क्वेश्चन है, इनको हम आसान तरीका से हल करेंगे। जो मैंने आपको मेथड बताया उसके आधार पर हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैंने बताया था ये 147 की घात 48, 147 की घात 48 है। अब इसका हमको इकाई अंक याद करना है। तो सबसे पहले हमको इसमें से पूरी संख्या को नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ किसको लेना है हमको, लास्ट वाले अंक को। तो लास्ट वाला अंक क्या है 7। अब पावर कितनी है अपने पास 48, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार जाएगा, 12 चौको 48 भाग जाएगा 12 बार। तो शेषफल कितना बचेगा 0 अपने पास। तो मैंने क्या बताया, जब शेषफल 0 बचता है तो पावर के रूप में कितना लेते हैं 4। अब इस 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये कितना हो जाएगा 49 × 49। अब इसमें भी हम पूरी संख्या गुना नहीं करेंगे, सिर्फ हम किसको गुना करेंगे, लास्ट डिजिट को, लास्ट अंक को। तो 9 × 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 9 करेंगे तो 81 आएगा। तो इस संख्या का जो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 1। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 673 गुना 532 गुना 747। अब इस संख्या 3 अंक की है दोस्तों, 3 अंक की है। तो इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे, लास्ट वाले अंक को लेंगे हम 3 गुना 2 गुना 7, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे कितना है 3 दूना 6, 6 को 7 से गुना करेंगे तो 42। तो इस संख्या का इस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264 की पावर 102, 264 की पावर 103। अब यहाँ एक चीज़ समझने की बात है, जब भी पावर 3 डिजिट की है तो पावर के सिर्फ और सिर्फ 2 अंक में भाग देना है। आपको पूरी पावर में भाग देंगे तो यहाँ तो ये चल 102 है, पर अगर पावर 4 अंक की आ गई, 5 अंक की आ गई तो उसमें भाग देने में आपको बड़ी दिक्कत आएगा, उसको शेषफल निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा नहीं। और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना है, वो सिर्फ पावर के जो लास्ट 2 डिजिट हैं उसके अंदर ही हमको 4 का भाग देना है। अब आपको पता है 0 2 और ये 0 3, इनमें 4 का भाग नहीं जाएगा तो इनका क्या शेषफल कितना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 रहेगा। तो 4 का भाग जाएगा नहीं 2 में और 3 में, तो हम इसमें से क्या लेंगे, लास्ट वाला डिजिट 4 लेंगे और पावर क्या लगाएंगे 2। इधर भी क्या लगेंगे 4 और पावर क्या लगाएंगे 3। अगर आप भाग देना चाहेंगे फिर भी यही आएगा, जैसे 102 में 4 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, 25 चौको 100, शेषफल कितना बचेगा 2। यहाँ भी 103 में 4 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, 25 चौको 100 होगा, शेषफल 3 बचेगा, ठीक है। अब इसका कितना हो जाएगा, ये 4 की पावर 2 तो इसका 16 हो जाएगा, प्लस 4 की पावर 3 है तो 16 चौको 64 हो जाएगा, 3 बार गुना करेंगे तो। अब इसमें से इकाई ये जोड़ेंगे कितना आएगा 80 आएगा, और इसमें फिर इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, इस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जो एग्जाम आए, चाहे एसएससी एग्जाम है, रेलवे एग्जाम है, वो वाले क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है 2464 की पावर 1793, 615 की पावर 517 और 131 की पावर 491। तो हमको इसमें से और इसमें से क्या हमको लास्ट अंक लेना है। तो 4 इसमें से 4 ले लिया। अब हमारे पास पावर की घात कितनी है 1793। मैंने बताया पावर के अब 4 अंक की पावर है घात है। अगर इसमें 4 का भाग देंगे आप तो बहुत लंबा हो जाएगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिल पाता अपने लिए। तो हमें क्या करना है, सिर्फ पावर के 2 डिजिट वाले 2 अंक लेंगे और इनमें हमको 4 का भाग देना है। अब 93 में हम 4 का भाग देंगे तो 23 बार जाएगा, 23 × 4 करेंगे तो कितना है 4 3 बार 2 हासिल की 1, 4 2 8 92, ठीक है। और शेषफल कितना बचेगा 93 में से 92 जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। इधर भी 17 में 4 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 4 16, शेषफल बचेगा 1, प्लस इधर ये प्लस है दोस्त, ये भी गुना है दोस्तों, ये भी गुना है, ये भी 131 है, इसमें भाग देंगे हम तो ये 21 बार जाएगा 93 में, तो 1 की पावर 21 बार जाएगा 4 का, तो 4 × 21 करेंगे कितना आ जाएगा 4 और 4 2 8 नहीं 22 बार जाएगा दोस्तों, 22 बार, तो 88 हो जाएगा। पावर के रूप में कितना बचेगा 3। अब मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था, जब भी 5 आए या 0 1 5 6 है तो इनको बिना देखे आप भाग देने की ज़रूरत नहीं है, इस घात के अंदर से शेषफल निकाल के इनको डायरेक्ट आप 5 का इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा, 1 का इकाई अंक 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ मैंने आपको भाग दे के समझा दिया है, बाकी आपको भाग देना नहीं, डायरेक्ट आपको 5 लिखना है, इधर 1 लिखना है। तो ये 4 × 5 × 1 हो जाए, ये कितना गुना करने पर 20 आएगा। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा पूरी का 0, कितना हो जाएगा 0। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, ये गुणन वाली संख्या है, 81 से स्टार्ट हो रही है और 89 89 पे खत्म हो रही है। 81 गुना 82 गुना 83 गुना और ये डेट इसके बीच में आएगा 84 85 86 87 88 और लास्ट वाली संख्या क्या है 89। अब मैंने बताया जब गुणन वाली संख्या पे
5 के साथ सम संख्या आती है। अब आपको पता है ये 83 के बाद 84 आएगा, यहाँ आएगा 85, कितना आएगा 85। अब 85 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 5। इस पूरी संख्या गुना करने की जरूरत नहीं है एग्जाम, अगर आप उसको गुना करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा सवाल। तो आपको मैं जो तरीका बताया उसके अनुसार आपको क्या करना है, जब भी अगर 5 आता है इकाई के स्थान पर, इसमें अभी संख्या में इकाई 85 में इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है, गुना कोई भी सम संख्या ले लेंगे हम, जैसे 2 आएगा, इधर 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, तो इनमें से कोई भी ले लो आप, 2 ले लो। अब इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 10। तो इस संख्या का इकाई का मान कितना आएगा 0 आएगा दोस्तों, कितना आएगा 0। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।